बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच स्पेशल। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। पिछले साल सर्दियों में चीनी की कीमत तय हुई थी और हुकूमत ने ये तय किया था कि 85 रुपये फ़ी किलो चीनी शुगर मिल्स वाले आवाम को देंगे, होल सेलर को देंगे और होल सेलर फिर 90 रुपये के अंदर उसको आवाम तक पहुँचाएगा। 300 रुपये फ़ी मन के हिसाब से किसान से गन्ना उठाया गया था। लेकिन फिर आज अभी इस क्रशिंग सीज़न को गुजरे हुए 6 माह नहीं हुए, लेकिन चीनी की कीमत 200 रुपये तक पहुंच चुकी थी, जो कि अब आकर के पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब की ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर उसकी कीमत 140 रुपये मुकर्रर की गई है। सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि एक चीनी जो कि 85 या 90 रुपये या मैक्सिमम 100 रुपये की ब्रैकेट के अंदर बिकनी चाहिए थी, वो चीनी 200 रुपये तक कैसे पहुंची? हुकूमत के पास अगर वाफर स्टॉक मौजूद नहीं था या उतनी पैदावार मौजूद नहीं थी तो फिर इन्होंने एक्सपोर्ट करने की 2.5 लाख मेट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों दी? इन्होंने अफगानिस्तान जो स्मगलिंग हो रही थी उस स्मगलिंग को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? कौन है इस बढ़ती कीमत का जिम्मेदार? इस वक्त आम आदमी इस कदर बाकी दीगर मुश्किलात की वजह से परेशान है कि आटा उसके लिए मुश्किल है, पेट्रोल उसके लिए मुश्किल है, बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उसके लिए मुश्किल हो चुकी हैं। तो वहाँ पर एक ऐसी चीज़ जो कि हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से वो भी आवाम की पहुँच से दूर हो जाए, तो ऐसे के अंदर फिर ये आवाम किसको अपना मसीहा जाने? क्या इस बढ़ती कीमत का इम्पैक्ट शुगर की जो बढ़ती कीमत है उसका इम्पैक्ट क्या किसान को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? इसके ऊपर भी आज बात करेंगे और दीगर इसके पहलू हैं कि किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले को बढ़ती हुई कीमत का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब का, आप चेयरमैन हैं किसान फाउंडेशन के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे आज इंतहाई अहम मौजू के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि ये जो चीनी की कीमत है ये 85 या 90 रुपये की ब्रैकेट के अंदर पिछले क्रशिंग सीज़न में तय हुई थी। 300 रुपया फ़ी मन के हिसाब से आपने गन्ना शुगर मिल्स को दिया था, तो सस्ता गन्ना खरीद कर महंगी चीनी कैसे हो गई? सर इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान और सच टीवी का। गुजारिश ये है कि ये प्यारा पाकिस्तान है और इसके अंदर ये तब आप सवाल करें कि कोई कानून, कोई ज़ाब्ता और कोई इदारा इस तरह का हो जो पूछ सके। मेरे पे इस प्यारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ जो कमजोर है वो पिसने के लिए है और जो ताकतवर है वो ऊंचा उड़ने के लिए है। मैं गुजारिश ये कर दूं कि आप ये देखें कि जब हम किसान रेट मानते हैं कि हमें फसल के रेट अच्छे मिलने चाहिए, हमें अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके मुताबिक फसलों के रेट मिलने चाहिए, तो उस वक्त जो है वो ना हुकूमत सुनती है ना अदालत सुनती है। अरसलान मैं तो कहूंगा कि हुकूमतें भी इनकी हैं, अदालतें भी इनकी हैं। मैं क्या बताऊं आपको? गुजारिश ये है कि जब 300 के ऊपर ये गन्ना खरीद किया शुगर मिल वालों ने और उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन किया कि इनके तमाम एक्सपेंडिचर्स लगा के और उन्होंने 85 रुपीज और फिर 90 जो है वो मार्केट के अंदर जो इन्होंने की और वो सारी चीज जो है उसमें 100 तक जो है वो गवर्नमेंट ने इजाजत दे दी कि उसकी कीमत जो है वो अपना इसको मिले आम शहरियों को। लेकिन जुल्म की इंतहा देखिए जरा और दीदा दलेरी देखिए कि यहाँ पे कोई अगर आइन और कानून होता तो फिर क्या इस तरह से मुमकिन था कि उसकी जो कीमत का तायुन है उससे बढ़ के आप ये देखें कि 220 रुपए तक ये मीडिया ने रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड पे है कि महमूद साहब 220 तक ये गई है। मेरा यहाँ पर एक ज़िमनी सवाल है आपसे कि उनकी जस्टिफिकेशन को आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई है। अब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनको ये बात जो है वो उनकी कीमतें खरीद के अंदर नहीं आ रही थी, तो इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं?
नहीं असलान, ये बिल्कुल ये लॉजिकल बात है ही नहीं है। गुजारिश ये है कि जब कीमत का तयन हुकूमत पाकिस्तान ने कर दिया और उसके बाद क्या उसका बेनिफिट जो है वो मुझे भी मिलेगा। अब वो कितना फर्क पड़ सकता है, आप ये देखें कि इसका तरीका वारदात इनका क्या होता है कि 5 से 6 जो ब्रोकर हैं वो कमोबेश वो पूरे पाकिस्तान की चीनी को कंट्रोल करते हैं। आपको पता है कि सब वो खरीद कर लेंगे, कोई 10 लाख टन ले लेगा, कोई 5 लाख टन ले लेगा और उसके बाद उसको जो है वो स्टॉक कर दी जाएगी। आपका मीडिया अभी दिखा रहा है और वो स्मगलिंग हो रही है, आपका मीडिया दिखा रहा है। एक खबर के मुताबिक तकरीबन 7 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो अफगानिस्तान में स्मगल हुई है सर उसमें। और आपके जो अज़रबैजान या वहां भी रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तानी चीनी जो है वो वहां पे बिक रही है। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ के इदारे सोए हुए हैं, उनको कोई इस चीज का एहसास नहीं है। मैं असलान आपको ये बताऊं कि अगर हम अदालत में चले जाएं, अब इनको किस तरह से ये जरूरत होती है कि वो इस कानून को वायलेट करें, हुकूमत के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करें। मेरी ये जरूरत तो नहीं है, मुझे तो उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा कि इसने जरूरत कैसे की कि इसने जो है वो कानून को तोड़ा, और ये कानून को तोड़ रहे हैं। और आप ये देखें कि एक इनकी जो दीदा दलेरी, अच्छा जब आप मार्च के अंदर अगर आप देखें तो यही चीनी 85 रुपए की बिक रही थी जी, आप हैरान होंगे। यही चीनी 90 रुपए की बिक रही थी अप्रैल में। जब 20 अप्रैल को विफाकी हुकूमत ने ये नोटिफिकेशन किया कि चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी, तो फिर ये चले गए जाके इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया। मैं हैरान हूं कि हमारी अदालतें भी इस चीज को जो है वो मद्देनजर नहीं रखती। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं कि 2000 मैं खुद हाई कोर्ट में मैं पेश था और हमने हाथ जोड़ के अर्ज किया कि जज साहब इनको स्टे मत दीजिए, और उन्होंने वो स्टे दे दिया, जिसकी वजह से वो हमारी पेमेंटें रुक गई। एक एक्ट पास हुआ था, आपको याद होगा असलान, आपने उस पर प्रोग्राम भी किया था कि अगर ये बर वक्त जो है वो किसान को पेमेंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो है वो FIR दर्ज की जाएगी। ये पंजाब असेंबली ने ये बिल पास कर दिया। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि वो उठे हैं, क्योंकि उनके पास वकील भी बने हैं, अदालतें भी बनी है, वकील भी बने हैं। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं है खुदा की कसम के मैं जाके कोई वकील खड़ा करके अपना मौकफ में बयान कर दूं। और उस दिन भी जज साहब ने कोई बात नहीं सुनी, और उनकी वजह से आज आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से मैं कह रहा हूं कि झंग में कल भी सरापा एहतजाज थे किसान। अरसलान कल की बात कर रहा हूं, दूर की बात नहीं कर रहा, कि किसानों की पेमेंट जो है वो रुकी हुई है। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब 140 रुपए कीमत वजीर आला पंजाब की सरबराही के अंदर जो शुगर मिल्स मालकान से मुतल्लिका एक वफ्द था वो मिला है और उन्होंने 140 रुपए फी किलो कीमत तय कर दी है। आप इस कीमत से मुतमईन हैं कि ठीक है 200 की बजाय 140 तय हो गई है और आवाम को कुछ रिलीफ दे रहे हैं, वो दावा ये कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो हमारे वजीर आला पंजाब हैं, उनको चाहिए था कि वो हमें बुलाते हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, उनको चाहिए था कि वो जो वफाकी हुकूमत जिसने ये कीमत मुकर्रर की थी, उनको तो ये इख्तियार ही नहीं है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि वो बैठ के जो है वो अशिया की कीमतों का तयन करें जी। ये बिल्कुल गलत बात है कि मुझे बताएं कि उस चीनी पे क्या कोई आबे ज़मज़म से उसको धोया गया कि उसकी कीमत बढ़ गई, या के गुलाब से कोई गुस्ल दिया गया उस चीनी को कि वो जो 90 रुपए की बिकनी थी या 100 रुपए की बिकनी थी और वो 220 तक पहुंच गई। इसहाक डार साहब का दावा है कि मुल्क के अंदर इस वक्त भी 23 लाख मेट्रिक टन चीनी मौजूद है और एक महीने का जो चीनी का स्टॉक यूज होता है वो 5 लाख मेट्रिक टन है। तो हमारे पास क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, ये वज़ीर आला पंजाब के साथ मीटिंग के अंदर इत्तफाक भी हुआ है। तो आप ये समझते हैं कि 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार में चीनी मौजूद होगी, बाहर से मंगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, और 28 अक्टूबर जो डेट तय की गई है
वो डेट भी मुनासिब तय की गई है, उस वक्त सीजन शुरू हो जाए तो चीनी जो है वो इन ऑर्डर आ सकती है, उसका सारा स्टॉक? नहीं असलान, आप देखें कि चीनी तो वैसे वाफर थी। हमारी अगर जरूरत तो है कमोबेश कुछ 70 लाख टन है इस वक्त, जी। और हमने 77 लाख टन जो मेट्रिक टन हमने प्रोड्यूस किया, बिल्कुल ठीक है। आप ये देखें कि मेट्रिक टन जो है चीनी बनाई, और फिर उसके जब जरूरत से ज्यादा है, ये कौन सी मंतक है और कौन सा ये जादू है कि जिससे जो है वो चीनी का रेट जो है, चीनी वाफर मिकदार में मौजूद भी है मगर चीनी का रेट जो है वो उसको पर लगा। आप आइडेंटिफाई करेंगे सर, आप मुख्तसरन आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है जो चीनी वाफर मिकदार में होने के बावजूद उसके रेट को बढ़ा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें आप। जी मैं अरसलान, एक साहब ने आइडेंटिफाई किया जो ब्यूरोक्रेट है, एक ईमानदार शख्स है, और सेक्रेटरी फूड ने उसने आइडेंटिफाई किया कि क्या वजूहात हैं, और उनको तब्दील कर दिया गया। उसका हशर क्या हुआ ताकि ओहदे से वो किसानों का खैर खा 3 साल जो है वो केन कमिश्नर के तौर पे उन्होंने काम किया, सेक्रेटरी फूड के तौर पे काम किया, और फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उसके ऊपर चाहिए तो ये था कि उसके ऊपर इंक्वायरी कराते। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से आर्मी चीफ को ये गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए इस बात की आप इंक्वायरी कराइए। वो कौन सा वक्त आएगा जो आता है वो हमें कौम को ये खुशखबरी सुनाता है कि एहतसाब होगा और इस तरह से हम इन मगरमच्छों को पकड़ेंगे। वो पकड़ने की बजाय जो है जिन्होंने निशानदेही की है उनको ही जो है वो वहां से हटा दिया गया। सर वो तो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी मजबूरियां थी। सर वो ब्यूरोक्रेट थे, उनकी मजबूरियां थी। आप किसानों के नुमाइंदे हैं, आप बताएं कि कौन है जो इस सारे मामले को कंट्रोल कर रहा है? आप किसको आइडेंटिफाई करते हैं? जखीरा अंदोजों को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर आप शुगर मिल मालकान को इसमें जिम्मेदार ठहराते हैं? सर ये पूरी चेन है, शुगर मिल मालकान भी इसमें जिम्मेदार है क्योंकि पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं, और ये चीनी जो है ये एक गरीब की अयाशी है। वो बेचारा कोई शकंजवीन घोल के पी लेता है, उसको थोड़ी सी ठंडक मिलती है, और या कोई चाय का सुड़का लगा लेता है, उसको जो लुत्फ आता है वो भी उससे छीन रहे हैं। ये महंगी करके वो उस गरीब का वो जो हक है वो भी उससे छीन रहे हैं। इस कीमत के बढ़ने से बिल मालकान भी शामिल है, आपके ब्रोकर शामिल है, आपके इदारे शामिल है, स्मगलिंग करने वाले। आपको एक बात बता दूं कि ट्रैक एंड ये जो ट्रेस सिस्टम जो मुतारफ कराया उससे बड़ा फर्क पड़ा। एक दफा रात को गए और हमने देखा कि जो FBI के नुमाइंदे हैं वो शुगर मिल वालों के रेस्ट हाउसेज में सोए हुए हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी मनमानी और मर्जी कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा, जो है सस्ता गन्ना लेकर अरसलान ब्रोकर्स के थ्रू लेके, ये पूरी चेन है, और उस चेन के जरिए से जो है ये अपनी मनमानी करते हैं। और कोई आप ये बताएं कि एक वाजिद जिया साहब ने शुगर कमीशन रिपोर्ट दी थी, उसके ऊपर क्या अमल हुआ? अच्छा सर ये बताइएगा, सर ये बताइएगा कि इस चीनी की बढ़ती हुई कीमत से किसने कितना माल बनाया? सर आप देख लें कि अगर 1 रुपया बढ़े तो कमो पेश 7 अरब रुपए का इजाफा होता है 1 रुपया बढ़ने से। और अब आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पे तो खरबों में बात जाएगी अगर इसकी इंक्वायरी मुकर्रर करें और देखें। अच्छा एक और बात देखें, अलमिया देखें, मेरे प्यारे पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा अरसलान कि किसी को ना फूड सिक्योरिटी वालों को पता है कि आपके पास चीनी कहाँ है, ना शुगर मिल वालों को आप पाबंद कर सकते हैं जी। आप पूछिए, बुलाइए किसी फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी साहब को या सेक्रेटरी खुराक को कि उनको पता है कि ये चीनी जो बनी है फिर गई कहाँ है? किसी के पास ये रिकॉर्ड तक नहीं देते। हमने डिप्टी कमिश्नर्स को बेबस देखा है, और फिर वो जो चीनी यहाँ से रवाना करते हैं वो ट्रक ड्राइवर्स के
नाम के ऊपर रवाना करते हैं, यानी नीचे फोन नंबर लिखा होता है। यानी तो कि हुकूमत सर को ऐसा कीमत के मैकेनिज्म बढ़ने का बनाती है कि उसको इम्पैक्ट पता हो सर कि स्टॉक कितना है। सर कीमत के बढ़ने का इम्पैक्ट किसान को नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। किसान को कहाँ मिलना है? ठीक हो गया। किसान से तो उस वक्त मार धाड़ करके ये गन्ना खरीद कर लेते हैं, ये ब्रोकर के जरिए खरीद कर लेते हैं, ये कटौतियां करते हैं और सस्ता गन्ना खरीद कर लेते हैं। किसान को क्या, किसान के हाथ से जब फसल जाती है, चाहे बाकी फसलें भी हो, फिर उनको पार लगते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त मेरे पास सर ये बताइएगा, क्या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाफर मिकदार में स्टॉक मौजूद है या कैरी फॉरवर्ड स्टॉक को हमें अब यूज करना पड़ेगा और उसको यूज करने से बेहतर है कि बाहर से चीनी इंपोर्ट कर ली जाए? इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है, ये भी बताइएगा। सर बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं। मुझे बताएं कि अभी आपका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 40-40 हजार बोरी जो है वो पकड़ी जा रही है। तब कभी किसी शहर से, कभी 20,000 बोरी पकड़ी जा रही है, कभी कहीं से। तो ये इदारे सोए हुए थे, इनको पता नहीं था। अब ये सरहदों पे जाके जो है वो आपका मीडिया दिखा रहा है कि जनाब जो है वो वहां पे पकड़ धकड़ शुरू हो गई है। मुझे बताएं कि जिस वक्त, अच्छा आज भी सुन ले, एक मैं तो हैरान हुआ हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज केस लगा है, उन्होंने 30 दिन का मार्जिन दे दिया कि 30 दिन में जो है वो हाई कोर्ट सुन के फैसला करे। मुझे बताएं 30 दिन तक तो कुछ भी नहीं रहेगा। 28 अक्टूबर से 28 अक्टूबर से क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है। उस डेट से मुतमईन है आप? ठीक टाइम पे शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। 28 अक्टूबर को इन्होंने कहा है, लेकिन आज रिकॉर्ड पे रख लीजिए, ये कभी शुरू नहीं करेंगे। कि अगर 28 अक्टूबर को शुरू कर दे, ये वजीर आला पंजाब से मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हम आपको लाहौर आएंगे मुबारकबाद देने और हार पहनाएंगे आपको। ये कभी भी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? इनको पता है कि गन्ने से किसान जो है वो दूर जा रहा है और उसके ये है कि अगर ये चल गई तो फिर लोग गंदम की तरफ जाएंगे, जिसमें किसान को जो है वो बचत होती। और दूसरा ये है कि बर वक्त गंदम बीज होगी तो हमारे पाकिस्तान को बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो है वो चाहे दफा 144 नाफिज करे, चाहे वो इनको जिस तरह भी वो, मैं तो कहूंगा आर्मी चीफ साहब से कि वो जो मोहम्मद बिन सलमान वाला फार्मूला यहाँ पे अपनाए और पाकिस्तान की मईशत तब जाके दुरुस्त होगी, वरना इस तरह से बातों से नहीं होगी। जब तक आप वो लोग जिनकी निशानदेही कर दी गई है उनके खिलाफ क्या एक्शन है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आर्मी चीफ ने आपने आर्मी चीफ साहब का जिक्र किया, उन्होंने बार बार उन्होंने ये ग्रीन इनिशिएटिव जो लिया है, ग्रीन पाकिस्तान का, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान की बेआबाद ज़मीनों को आबाद करने का जो उनका प्रोग्राम है, ये फार्मूला ठीक है? इससे पाकिस्तान की इकॉनमी में एडअप होगा और पाकिस्तान की ज़मीनें जो हैं वो आबाद होंगी, ज़रखेज़ होंगी, किसान को उससे फ़ायदा पहुंचेगा, या ये फ़ायदा वो कोई और ले जाएगा, किसान फिर महरूम रह जाएगा? अरसलान, इस पे तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरा प्रोग्राम कीजिए, हमारे एक दो साथी और भी आप बुलाइए। हम उनके इस पीएम की सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने ज़राअत का नाम लिया और ज़राअत की तरफ जो है उनकी तवज्जो हुई है जी। लेकिन ये बात कि जो एक मैंने सुना है, उससे मैं समझता हूं कि जो पहले ऑलरेडी जमीनें जो है वो काबिले काश्त है, काश्त की जा रही है, कम से कम उनको जो है देखभाल की जाए। आपको खाद नहीं मिल रही। असलान, आपको पता है कि 1100 रुपए पर बैग जायद किसान भर रहा है जी। अगर 9 करोड़ जो है बैग लगता है फसल के ऊपर, तो आप हैरान होंगे कि उस 1100 रुपए जायद वसूल किया जा रहा है। ब्लैक खाद मिल रही है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सर आपने इसका मुख्तसरन बताना है कि ये प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं ठीक? ये इस पे ये डिबेटेबल बात है कि ये प्रोजेक्ट देखे ना, ये जो टनल फार्मिंग है जो ऑलरेडी किसान कर रहे हैं, उनको मैं समझता हूं कि उनको सपोर्ट किया जाए। नई जमीनें आप करेंगे, पानी आपका
पहले पूरा नहीं हो रहा। आप मुझे बताएं कि वो पानी कहां से लाया जाएगा? पानी फिर हमसे काटा जाएगा और फिर इधर हम परेशान होंगे। जो ताकतवर लोग हैं वो अपना ले जाएंगे। हम ये कहते हैं कि कम से कम इसके अंदर जो है वो आर्मी चीफ साहब जो है वो स्टेक होल्डर्स को बिठाए इसमें। सर वो सोलर सिस्टम हो जाए, ट्यूबवेल्स हो, सोलर सिस्टम के ऊपर ट्यूबवेल चलें तो पानी अपना अपना पानी हो जाए। अरसलान, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये हमारे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया रिकॉर्ड पे, मीडिया पे। आप ये प्रोग्राम में अपने प्रोड्यूसर से कहे वो निकाले जी। उन्होंने कहा था कि मुल्क के अंदर जो 3 लाख 3.5 लाख जो बिजली पे ट्यूबवेल है वो हम सोलर पे कर देंगे। और इसको 1 साल हो गया इस ऐलान को। मुझे बताएं एक ट्यूबवेल भी कोई सोलर पे कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। अगर हो जाए तो इनकलाब आ जाएगा। ठीक हो गया, होना चाहिए, बिल्कुल ठीक हो गया। महमूद बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया और आपने शुगर, चीनी की जो बढ़ती कीमतें हैं उसके समरात किसान को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इसके ऊपर तफसील के साथ रोशनी डाली। इन्होंने कितना माल कमाया शुगर मिल माफिया ने, इसके ऊपर भी आपने रोशनी डाली। आपने नाजरीन प्रोग्राम देखा, हमें यहाँ से इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।